बच्चों, मैं अपने चैनल के बहुत सारे कमेंट्स देख रहा हूँ कि बॉट अटैक, बॉट अटैक, बॉट अटैक। कुछ यूट्यूबर्स के भी मैंने वीडियो देखे कि आज बॉट अटैक हो रहे हैं, बॉट अटैक हो रहे हैं फ्री एजुकेशन देने पे। पीडब्ल्यू फाउंडेशन के चैनल पे भी बॉट अटैक हुआ। ये सारी चीज़ें आज दिन भर में हुई। मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं इसका सॉल्यूशन जानना चाहता था। मैं जानना चाहता था एक्चुअल में क्या है, बॉट अटैक है कि नहीं। जैसे कल की मेरी लाइव थी, उसके लिए भी ये है कि बॉट अटैक हो गया था। मैंने यूट्यूब इंडिया के हेड से बात किया, उनसे पूछा कि ये भाई ऐसा सच है क्या, पिछले 2-3 दिन से जितने भी लोग फ्री एजुकेशन दे रहे हैं या 9-10 पढ़ा रहे हैं या एजुकेशन में कोई बॉट अटैक हो रहा है। उन्होंने कहा उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, वो चेक करके बताएंगे। मैंने कहा मुझे यूएस ऑफिस में आपकी टीम से बात करनी है। उन्होंने कहा यूएस ऑफिस में अभी रात हो रखी है, बाद में आपकी बात कराएंगे। अभी थोड़ी देर पहले यूएस में सुबह हो चुकी है, उनकी मेन टीम से मेरी बात हुई। अब मैं बताता हूँ कि ये पूरी एआई और बॉट की दुनिया कैसे काम करती है। मैं पहले बताता हूँ यूट्यूब एआई और बॉट की दुनिया, फिर आपको बताऊंगा कि क्या यूएस टीम ने कहा। बेटा, अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट, लास्ट ईयर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ जो हैं सत्या नडेला जी, वो इंडिया आए थे। मेरे को बुलाया था उन्होंने मिलने के लिए, क्योंकि हमारा एआई का बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, इंडिया का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। तो खैर एनीवेज, उन्होंने मुझे को मिलने बुलाया था। उस रूम के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के फाउंडर्स थे, किसी का नाम नहीं ले सकता। और उस रूम के अंदर एआई के ऊपर जो डिस्कशन हो रहे थे बेटा, वो मैं किसी ओपन प्लेटफॉर्म पर कर भी नहीं सकता। मैं आपको बस एक हिंट दे देता हूँ कि ओपन एआई के जो फाउंडर हैं सैम एल्टमैन, वो जब इंडिया आए थे तो वहाँ पे भी मैं गया था, मेरे को बुलाया था उन्होंने। जब उनके साथ भी मेरी मीटिंग हुई, तब उन्होंने एक ही लाइन बोली थी, हर कंट्री को एआई को रेगुलेट करने का, कंट्रोल करने का तरीका ढूंढना होगा। मैंने बना दिया, मुझे नहीं पता ये कैसे कंट्रोल होगा। इतना डेंजरस है बेटा एआई और ये बॉट की दुनिया। आज बेटा बॉट के इन्फ्लुएंसर, एआई के इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो आपको इंसान जैसे दिखेंगे, जिनके यूट्यूब चैनल है, जिनके इंस्टाग्राम चैनल है। इस लेवल पे पहुंच गया है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत से बच्चे मुझे कमेंट में कह रहे हैं कि सर लाइव वॉचिंग फेक हो सकती है पर लाइक नहीं। सर आपके व्यूज तो सच होंगे ना, आपके व्यूज ज्यादा आए तो आपकी लाइव वॉचिंग सही, या किसी की लाइव वॉचिंग गलत। सर उनके कमेंट सही हैं, उनके पोल सही हैं, उनके कमेंट गलत। कुछ नहीं बेटा, सब बहुत छोटी चीजें हैं। लाइव वॉचिंग, पोल, कमेंट, पूरा का पूरा एक इंसान का क्लोन बन चुका है आज के टाइम पे एआई और बॉट। और वर्ल्ड के दो सबसे बड़े जो एआई के लीडर्स हैं, चाहे वो सत्या नडेला जी हो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, चाहे सैम एल्टमैन हो ओपन एआई के फाउंडर, मैं दोनों से मिला हूं। दोनों की सेम बात थी। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके मन में डाउट है, क्या लाइव व्यूअरशिप बॉट से आती है? आ सकती है बेटा। क्या लाइक बॉट से हो सकते हैं? हो सकते हैं बेटा। क्या कमेंट बॉट से हो सकते हैं? हो सकते हैं बेटा। कमेंट भी बॉट के हो सकते हैं। और ये सारी चीज यूट्यूब की यूएस टीम ने कंफर्म की। चौथी चीज बेटा, क्या व्यूज बॉट से आ सकते हैं? आ सकते हैं बेटा। यूएस टीम ने बोला कि व्यूज बॉट से आते हैं तो कुछ टाइम बाद उड़ जाते हैं, पर कई बार रह भी जाते हैं। हमारा सिस्टम इस पे काम कर रहा है। एंड यूट्यूब की कोर टेक टीम की इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम एआई है बेटा। पॉलिटिकल पार्टीज आज इलेक्शन जीतती हैं एआई और बॉट की हेल्प से। ये ये तो बहुत आसान चीजें हैं। पूरी दुनिया के डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है आज एआई। और एआई बेटा इतना इवॉल्व कर रहा है, इतना इवॉल्व कर रहा है। मैं आपको एक हिंट देता हूं कि ओपन एआई के एक एम्प्लॉय थे, इंडियन थे। उन्होंने बोला कि मुझे ओपन एआई का एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता है, मैं बताना चाहता हूं। और कुछ दिन बाद वो डेड मिले यूएस में अपने फ्लैट में, सिलिकॉन वैली के पास। और कहा गया उन्होंने सुसाइड किया। ये बहुत बड़ा बेटा सिस्टम है। हो सकता है कोई कोशिश कर रहा हो कि फ्री एजुकेशन को हम रोक दें। विदेशी भी हो सकता है, कोई देशी भी हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है। आई डोंट नो कौन है। अब हो सकता हो ये चीज 2-3 दिन पहले शुरू हुई हो कि जब मैं आया सबको लगा कि यार अलग सर भी आ गए, अब ये फ्री पढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा रीच हो जाएगी फ्री एजुकेशन की। या हो सकता हो बेटा ये चीजें बहुत पहले से चल रही हो, जो कि यूट्यूब की यूएस और इंडिया टीम ने कहा कि बॉट कोई नई चीज नहीं है। ये पिछले 2 साल 3 साल जब से एआई एक्टिव हुआ है, तब से ये बॉट बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ है। यानी पिछले 1.5-2 साल से ये चीज बहुत ज्यादा आ गई है। और इसको कहीं ना कहीं बॉट का इस्तेमाल, कई बार बॉट मारे जाते हैं, कई बार बॉट लोग इस्तेमाल भी कर लेते हैं। दोनों चीजें चलती हैं इसकी। कई बार बॉट मार दिए जाते हैं, कई बार बॉट लोग यूज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जब फिजिक्स वाला में आओगे और बोलोगे कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो एआई आपकी हेल्प भी करेगा। तो हेल्प में भी यूज होता है और नेगेटिव भी है, दोनों चीजें करता है। अब आते हैं बेटा पोल पे, क्योंकि इस पे बच्चे बहुत कह रहे थे कि पोल एआई नहीं कर सकता। तो मैंने जब यूट्यूब की यूएस टीम से बात की, उन्होंने कहा अगर कोई एपीआई बना दिया जाए, कोई एपीआई बना दिया जाए तो पोल भी बॉट से बहुत इजीली हो सकता है। वो भी कंट्रोल नहीं है, सब कुछ बॉट कर सकता है। आप जो कमेंट करते हो उस कमेंट पे लाइक भी कर सकता है, उस कमेंट के नीचे कमेंट भी, और इंसान ही कमेंट करेगा। एक यूट्यूब वीडियो के नीचे ढेर सारे कमेंट भी भर सकता है, बहुत छोटी चीज है। आप खुद चेक करो, चैट जीपीटी के ऊपर जाके एक पैराग्राफ लिख के आ जाओ 10 लाइन का, एक पैराग्राफ 10 लाइन का। आप चैट जीपीटी से बोल दो कि इसको अलग अलग 50 लाइन में, अलग अलग 50 लाइन में लिखो, वो आपको 50 लाइन अलग अलग लिख के दे देगा। ये हो गया बेटा 50 कमेंट। बॉट ने मार दिया आके चैनल पे। किसी के चैनल पे आके बुरा भला बोलना है, बुरा भला बोल दिया। किसी को नीचा दिखाना है, नीचा दिखा दिया। किसी की वॉचिंग ज्यादा दिखानी है, ज्यादा दिखा दी। कुछ भी कर सकता है। अब बात आती है, ये तो बता दिया क्या क्या हो सकता है।
यानी अब आपके दिमाग से ये चीज हट जानी चाहिए कि वॉचिंग आ सकती है, कि लाइक आ सब आ सकता है, कुछ भी। एवरीथिंग कैन बी फेक, एआई कैन बी मोर डेंजरस देन न्यूक्लियर वेपन। इलॉन मस्क साहब ने बोला है, ओपन एआई के बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। जो फादर ऑफ एआई है ना बेटा, वो आज पिटीशन साइन करके घूम रहे हैं कि एआई को रोको। जिन्होंने एआई बनाया है वो खुद मना कर रहे हैं कि ये बहुत डेंजरस चीज हो गई है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अब आती है बात, इसका सोल्यूशन क्या है सर, क्योंकि एग्जाम पास में, इसलिए आपको इस मुद्दे का सोल्यूशन जरूर चाहिए। और इसका सोल्यूशन टीचर्स को भी चाहिए, यूट्यूबर्स को भी चाहिए और बच्चों को भी चाहिए। पहली बात, पहला सोल्यूशन, जब तक अलग पांडे जिंदा है फ्री एजुकेशन तो नहीं रुकेगी इंडिया में। 2016 से शुरू किया है, आज तक फ्री एजुकेशन दे रहा हूं, अब तो खुद पढ़ाने उतर गया हूं। रोक सको तो रोक लो, बॉट हो, शॉर्ट हो, एआई हो, जो हो, मैं तो फ्री पढ़ा के रहूंगा। और जितने लोग इंडिया में फ्री पढ़ाना चाहते हैं उनका हमेशा साथ दूंगा। जितने यंग लोग आएंगे, जो भी आएगा, अगर कोई टीचर भारत किसी कोने पढ़ाना चाहता है, मैं उसका साथ दूंगा। पहला बेटा आपके लिए सबसे पहला सोल्यूशन है कि बंद करो टीचर को लाइव वॉचिंग के बेसिस पे जज करना, बंद करो। मैंने कल पूरी लाइव में यही चीज बोला कि अगर मेरे को 2 लाख बच्चे देख रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं बहुत बड़ा टीचर हूं, बिल्कुल इसका ये मतलब नहीं। अगर कोई टीचर 5 बच्चों को भी पढ़ा रहा है, उसका फ्यूचर बन रहा है, मैं उस टीचर को सल्यूट करता। ये आप लोग ने बेटा यूट्यूब के ऊपर एक नई कंट्रोवर्सी, नई दुनिया बना दी है कि इसके 2 लाख व्यू हैं, इसके 100 के व्यू हैं, इसने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये टीचर ज्यादा अच्छा है, इसकी ज्यादा वॉचिंग है, ये टीचर कम अच्छा है, इसकी कम वॉचिंग है। अगर वॉचिंग से बेटा टीचर अच्छा डिसाइड होने लगता है ना, तो फिर तो हम लोग एचसी वर्मा से अच्छे टीचर हो जाते। रिस्पेक्टेड पद्मश्री एचसी वर्मा सर थे, जिनके पैरों की धूल के बराबर नहीं हूं मैं आज। ये सारी चीजें बेटा बॉट से हो रही हैं, ये सब बॉट भेजे जाते हैं, और ये पता नहीं कब से हो रहा है। आपको अपने दिमाग से क्राइटेरिया हटाना है कि वॉचिंग, सर्चिंग, लाइक, साइक, क्या करोगे तुम? तुम्हें क्या मिल जाएगा मेरी वॉचिंग जितनी भी हो? तुम्हें 1 रुपए मिला कल की क्लास से? कुछ नहीं मिला। तुम्हें मिला उस क्लास में बायो पढ़ के जो मिला। मुझे मजा आया उस क्लास के नीचे कमेंट देख के कि सर आपने आर्टरी और वेन का डिफरेंस बहुत सही बताया था। मुझे मजा आया जब एक बच्चे ने बोला कि सर आप जब जाइलम और फ्लोएम पढ़ा रहे थे आपने क्या मस्त समझाया था, मुझे उसमें मजा आया। और आपके लिए भी वही मैटर करना चाहिए कि आपको टॉपिक समझ में आया कि नहीं। पर नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटरनेट के ऊपर सिर्फ कंट्रोवर्सी चाहते हैं। अब कल मेरी वॉचिंग है, उसके बाद कि आपने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया, आपने उसका, अरे यार रिकॉर्ड 50 लाख बच्चा ऐप के अंदर पढ़ता है, 4 करोड़ बच्चा भारत में, 5 करोड़, पता नहीं कितने बच्चे पढ़ते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में रिकॉर्ड बनाने के लिए पढ़ाऊंगा। और आप भी इन रिकॉर्ड चक्कर में पढ़ोगे। एग्जाम के पास में आपको मजे मिल रहे हैं, किसके रिकॉर्ड, किसके नहीं, किसकी कितनी वॉचिंग, ये आपको मजे दे रहा है। और मैंने सारे टीचर्स को बोला, सब मना करते हैं, मैं अकेला नहीं हूं, सारे टीचर्स आपको मना करते हैं ये सब करने को। जितने भी यंग टीचर्स आए बहुत अच्छे हैं यार, मैं तो खुश हूं, मैं तो खुद मैसेज करता हूं उनको कई बार कि यार आप कितना अच्छा काम कर रहे हो। मेरे से जिनकी बात होती है मैं अप्रिशिएट करता हूं, यार बहुत अच्छा यार, वेरी गुड यार, बहुत अच्छा कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग यार बहुत बड़ा कुछ बना दोगे। सबको यही बोला है मैंने। बट नहीं, आप लोग को ये सब करना है। तो बेटा एग्जाम पास में आ गया है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले स्टूडेंट के लिए बताता हूं। स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि आप इस टाइम इस मुद्दे को लेके बिल्कुल भी टेंशन मत लो। क्यों ना लें सर टेंशन? हमारे सर का, हमारे मैम का, अलग सर आपका, हमारे भैया का, हमारी दीदी का चैनल उड़ गया तो मुझे उन लोगों पर भरोसा है कि वो लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। हम सब इतने पावरफुल हैं कि ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और जो टीचर्स नहीं सॉल्व कर सकते, मैं खड़ा हूं, सभी के पास मेरे नंबर हैं, नहीं है तो प्रतीक भाई के नंबर है, मेरे को फाउंडर के, मैसेज करिए आप, मैं हेल्प करने के लिए खड़ा हूं। आप कहीं भी दिक्कत आए मैं हेल्प करने के लिए। चैनल उड़ सकता है, यस उड़ सकता है। जब बॉट वट होते हैं चैनल एक्सट्रीम केस में उड़ाया भी जा सकता है। चैनल उड़ जाए तो क्या करें? टीचर्स के लिए क्या सोल्यूशन है? तो भाई टीचर्स के लिए, यूट्यूबर्स के लिए मेरे पास क्या सोल्यूशन है? पहली चीज, आप एक पैरेलल यूट्यूब चैनल लॉन्च कर लो, जहां पे लाइव ना हुआ हो, जहां पे कभी बॉट अटैक ना हुआ हो, लॉन्च कर लो। हो सकता है उसकी व्यूअरशिप में भी कोई बॉट मार के व्यूज बढ़ा दे, ये भी हो सकता है, क्योंकि वो भी बिकते हैं, वो भी दिए जाते हैं, ठीक है। पहला सोल्यूशन तो पर यही है कि आप एक यूट्यूब चैनल बना लो। जैसे मैं अपना बताऊं बेटा, अगर ये मेरा चैनल उड़ गया तो नीचे लिंक दिया है अलग पांडे शॉर्ट्स चैनल का, वहां पढ़ा दूंगा। सब्सक्राइब मत करना, देख बस बता दिया, नहीं बहुत सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइब। अब फिजिक्स वाला फाउंडेशन पे, फिजिक्स वाला पे आप कहीं भी आ जाना, मैं तो इतने चैनल कहीं ना कहीं दिखूंगा। और जितने भी टीचर्स है बेटा सब बहुत अच्छे हैं, सब सोल्यूशन ढूंढेगा, नहीं ढूंढ पाए मैं हूं ना। दूसरा सोल्यूशन मैं ये दे सकता हूं कि आप लोग अपने ऐप में पढ़ा लीजिए, ऐप में बच्चों को बुला लीजिए ऐप पे। पर हाँ, इससे ये है कहीं ना कहीं फ्री एजुकेशन रुकेगी और बच्चों तक रीच नहीं हो पाएगी, ये मैं समझता हूँ। कई लोग के ऐप हो सकता हो इतने स्ट्रांग ना हो कि इतने बच्चे झेल पाए, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। आप मुझे अप्रोच करिए, मैं खड़ा हूं हेल्प करने के लिए। ना पैसा लूंगा ना बच्चे लूंगा, कुछ नहीं लूंगा भाई। मैंने जिंदगी में इन्हीं बच्चों से, इसी भारत से पैसा बनाया। अगर इसको नहीं सपोर्ट कर पाया तो किस लिए जिंदा हूं मैं? अगर अपने उभरते हुए यंग टीचर्स को नहीं सपोर्ट कर पाया तो किस बात का टीचर हूं मैं? एक ही चीज चाहता हूं कि भारत में, मैंने एक बार बोला था कि तुम एक लेके जाओगे मैं 1000 अलग पांडे खड़ा करूंगा। अब मेरा सपना है भारत में 1 लाख अच्छे टीचर्स बनाओ। टीचर्स के सपोर्ट के लिए मैं खड़ा हूं ना हमेशा।
आप लोग एक बार मैसेज करिए, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होती है आप मैसेज करिए, मैं पूरी हेल्प करूंगा अपनी तरफ से। मैं यूट्यूब इंडिया के हेड से बात करूंगा, यूट्यूब के यूएस ऑफिस में बात करूंगा, मैं जिसको हो सकेगा, जरूरत पड़ी तो मैं सुंदर पिचाई कुछ भी बात करूंगा, वहां से भी सॉल्व कराऊंगा आपका प्रॉब्लम। पर ये हमारे पास पैरेलल सॉल्यूशंस हैं, हम सभी लोग इसको थोड़ा शांति से लेते हैं, सब लोग मिलकर इसको सॉल्व करते हैं। फ्री एजुकेशन को नहीं रुकने देंगे हम सब। जब तक अलग पांडे खड़ा है फ्री एजुकेशन नहीं रुकेगी बेटा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। मैंने पढ़ा रखा है, पीडब्ल्यू फाउंडेशन टीम ने पढ़ा रखा है, सीबीसी हैकर ने पढ़ा रखा है, सीबीसी क्या है अपनी वो दूसरी टीम, सीबीसी टॉपर, चैंपियंस टॉपर्स, हाँ मतलब सीबीसी चैंपियंस ने पढ़ा रखा है। बहुत सारे चैनल्स है बेटा, ऐप के अंदर पढ़ लेना, फ्री है, सब फ्री है, फ्री एजुकेशन नहीं रुकेगी बेटा, ठीक है। अब आप इस मुद्दे में मत पढ़िए बेटा, एग्जाम पास में अपना चैप्टर रिवाइज करिए, और आज से आप बंद करिए किसकी कितनी वॉचिंग, किसका ये किसका वो, ये बॉट की दुनिया में नहीं फंसना है आप। जिससे समझ में आए उससे पढ़ाई कर लीजिए। और सभी टीचर से ये बोलूंगा कि अगर किसी की वॉचिंग अच्छी है, ज्यादा है, तो उससे आप इन्फ्लुएंस मत हो जाइए। छोटे छोटे बच्चे इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं, है ना। जैसे मैंने कल वॉचिंग ज्यादा, मैंने क्या बोला कि मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं कि मैं बहुत बड़ा टीचर नहीं हूं, हम लोग कुछ नहीं है। 4 बच्चे भी कोई पढ़ाए तो वो बड़ा टीचर है, बस सिंपल सी ये बात है। मुझे बहुत भरोसा है सारे टीचर्स के ऊपर, सब मिलकर सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। आप पढ़ाई करिए, इसके बाद इस मुद्दे पे मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। किसी को भी, किसी भी टीचर को प्रॉब्लम है, फील फ्री टू रीच आउट टू मी। सबके पास मेरा फोन नंबर है, नहीं है तो प्रतीक भाई का है। सर्किल के अंदर सबके पास नंबर कहीं ना कहीं होता ही है, आप मेरे पास बहुत ईजिली रीच आउट कर सकते हो। आपके पास ऋतिक सर का, किसी ना किसी का नंबर सबके पास होगा, किसी के पास समृद्धि मैम का, रक्षक सर का, आप किसी तरह से तो मुझको रीच आउट कर ही सकते हो। प्लीज रीच आउट, यहाँ तो अब ऑफिशियली तो मैं ईमेल नहीं दे पाऊंगा, रीच आउट टू मी किसी भी तरह से, एंड आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट जितनी हो सकेगी। नहीं होगा आपको अपने ऐप के अंदर लाके खड़ा कर दूंगा, और आपसे एक पैसे भी नहीं लूंगा भाई, और बच्चे भी नहीं लूंगा। आप अपने बच्चे लेके आना, आपका डेटा भाई, इतना भरोसा तो आपको करना पड़ेगा ना मेरे, आप पढ़ाना, अपने बच्चे लेके चले जाना। क्या बोलूं, अच्छा नहीं लगता ना कि इस लेवल पे बात करने पड़े, नहीं अच्छा लगता। वीडियो आएगा कल सुबह, पढ़ेंगे अपन, पढ़ाई करेंगे, चैनल उड़ा तो भी पढ़ाई करेंगे, हारेंगे नहीं। फ्री एजुकेशन नहीं रुकने वाली जब तक अलग पांडे खड़ा है, और मेरी नहीं, किसी की नहीं रुकने दूंगा, सिर्फ अपनी नहीं। आप पढ़ाई करो, गुड्डू गुड़िया मेरा, टेंशन नहीं।